मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया को भी जोड़ लेते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि कैसे देखना चाहिए इस पूरे सिनारियो को। मॉर्निंग निकुंज, जिस तरह से नैस्डैक में लगातार एक मेल्टडाउन आ रहा है, कैसे देखना चाहिए इंडियन इक्विटीज को लेकर, इंडियन इन्वेस्टर्स को लेकर? इस वक्त क्या फियरफुल होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? देखिए, एक मैं अक्सर टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ, डोंट गो अगेंस्ट द मॉब अदरवाइज द मॉब विल रॉब यू। जब मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको रुख समझना पड़ेगा। और रुख क्या है जी? 6 महीने की जो रेंज थी वह ब्रेक हो चुकी है। जब रेंज ब्रेक हो चुकी है, मार्केट नीचे जाना है, तो आप अगर मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे और मार्केट अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम नीचे है तो एक बहुत एडवाइजेबल सिनेरियो नहीं है। जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव फॉलन दैट डज नॉट मीन इट इज़ अ बाय। हम ऑप्टिकली हमें लगता है जी 100 रुपये का शेयर 80 रुपये होगा और कितना गिरेगा, मगर वो 80 का 70 हो जाता है। तो ये समय नहीं है जिस समय आपको, अगर ट्रेडर हैं तो देखिए नेगेटिव रुख है एकदम, कुछ आपको इसके अंदर किंतु परंतु नहीं है। आपको शॉर्ट, या तो आपको लॉन्ग पोजीशंस काटनी पड़ेंगी या फिर आपको शॉर्ट जाना पड़ेगा। सेकंड, इस मार्केट में चर्न हो रहा है, और जब बड़े बड़े शेयर अमेजॉन, मेटा जो कि फेसबुक है, एप्पल, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल है, स्पॉटिफाई, शॉपिफाई, इस तरह के शेयर जब 20-20, 25-25% गिरते हैं तो इसका मतलब यह है कि ग्लोबली टेक्नोलॉजी स्ट्रोक इंटरनेट स्ट्रोक ग्रोथ स्टॉक्स में से पैसा निकल रहा है। तो एक ये बड़ा रुख है, एक बड़ा ट्रेंड है जिसको हमें समझना चाहिए। तीसरा, इस समय मार्केट के अंदर सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। अगर आप देखिए, रिलायंस ऑल टाइम हाई के आसपास है, आईटीसी जो इतना अंडर परफॉर्मिंग शेयर था एक आउट परफॉर्मिंग शेयर हो चुका है। उसी तरह आप देखें एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक जो एक आउट परफॉर्मिंग शेयर रहे हैं फॉर द बेटर पार्ट ऑफ लास्ट 5 years, दे आर अंडर परफॉर्मिंग। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर एक मंथन हो रहा है जिसे हम सेक्टोरल रोटेशन बोलते हैं या चर्न बोलते हैं, और उसको समझना चाहिए। इस मार्केट के अंदर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेंड समझिए। ट्रेंड ये है कि मार्केट नीचे है, कितना नीचे है यह शायद बोलना भी बहुत मुश्किल है, मगर यह बोलना बहुत, मैं दोबारा वही बात बोलूँगा, भगवान भाव 6, trend is your friend if you are in trader, and unfortunately the trend right now in the short term is not with the bulls. मॉर्निंग निकुंज, ये जो टेक्नोलॉजी लेड सेल ऑफ ग्लोबली ट्रिगर हो गया है। अभी हम डेटा देख रहे थे कि ऑल टाइम हाई से नैस्डैक 25% नीचे है। हैंगसेंग वहाँ भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी, वो करीब 15-16% नीचे है। मुझे याद है आपने नैस्डैक के ऊपर काफ़ी कमेंट्री तब शुरुआत की थी जब पहला देश का नैस्डैक ETF लॉन्च हुआ था, एक AMC का, कई साल पहले, और वो सम 10x चला गया था। ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज का मेल्टिंग हो रही है इंटरेस्ट रेट्स के डर पे, इसके बारे में कुछ बता सकें आप? देखिए अजय, पिछले 10-12 साल में हमने एक सिनारियो देखा है जिसमें ब्याज दर नीचे आई हैं। ब्याज दर नीचे आई हैं तो आपने जो कंपनियों का मूल्यांकन करा है, जिसे हम बोलते हैं पी मल्टीपल्स और वैल्यूएशंस, वह ऊपर जाती हैं। जब ब्याज दर ऊपर जाती हैं तो कंपनियों का मूल्यांकन जो होता है वो नीचे जाता है। तो महंगे शेयर जो हैं अजय, जहाँ पे ग्रोथ 15% है, प्रॉफिट है नहीं और पी मल्टीपल है नहीं, वो सारा का सारा जो चक्र था वो चक्र उल्टा हो चुका है। अब मार्केट बोल रहे हैं जी इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर जा रही हैं तो हमें उन कंपनियों को अवॉइड करना है जिनके अंदर मूल्यांकन नीचे होगा, जिनके अंदर डेट का इश्यू है और जिनके अंदर हमें प्रॉफिट विजिबिलिटी नहीं दिखती है। तो मार्केट का चक्र बदल चुका है अजय। वह चक्र ये है कि 140 का जोमेटो आज 70 के नीचे बिक रहा है। आप पॉलिसी बाजार को देखिए, पेटीएम को देखिए, तो एक ग्लोबल फिनोमिनन है, ये इंडियन फिनोमिनन नहीं है। एक समय होता था वेयर यू आर पेइंग प्रीमियम टू बाय क्वालिटी, बट अब मार्केट बोल रहा है जी क्वालिटी हैज टू बी बॉट एट अ रीजनेबल प्राइस। सो वर्ड रीजनेबल प्राइस रादर देन एनी प्राइस अजय एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ टर्मिनोलॉजी है। पहले मार्केट बिंदास ग्रोथ कंपनीज ले रहा था बिकॉज उनमें ग्रोथ आ रही थी 15%, 20%, 40%। अब मार्केट बोल रहा है भाई ग्रोथ इज कमिंग एट व्हाट कॉस्ट। आप वही एग्जांपल मैं दोबारा दूंगा, शेयर बाजार के अंदर आप अगर एक इन्वेस्टर हैं तो आप सोने को, चांदी को सोने के भाव में नहीं ले सकते हैं। तो वही एक हम जिसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा मीन रिवर्जन हो रहा है।
निकुंज, ऑफ कोर्स मीन रिवर्जन हो रहा है और बाजार एक डायरेक्शन के लिए भी वेट कर रहा है, लेकिन इस बीच विदेशी बाजार पर आपका नजरिया हमने समझा, डोमेस्टिक मार्केट्स पर सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया क्या है? और LIC IPO का तीसरा दिन है आज, पूरा सब्सक्राइब होता हुआ रिटेल हिस्सा तो अब तक दिख चुका है। देखिए जो LIC इशू को मेरा पहला भी मानना था जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि जब RBI ने ब्याज दर बढ़ाई थी कि LIC इशू को लेकर के मुझे नहीं लगता है बहुत कोई बड़ी चिंता का विषय है, बिकॉज ये इशू है काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में प्राइस्ड है। अगर आप मुझे वैल्यू की बात करें तो अजय, LIC शायद एक वैल्यू कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है इस समय 1.1-1.2 टाइम एम्बेडेड वैल्यू है। तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्केट में मिलेंगी। मेरे हिसाब से आपको इस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा कैश पे बैठना चाहिए। एक इजी आंसर मैं ये दे सकता हूँ कि भाई बाय ऑन डिक्लाइन एंड धीरे धीरे एलोकेट करिए, नहीं। मेरा मानना है अभी थोड़े दिन रुकिए। इट इज़ बेटर टू बाय व्हेन वी हैव क्लैरिटी रादर देन ट्राइंग टू शूट इन द डार्क। थोड़ा इस समय संभल के रहिए। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, सिर्फ मत कैंसिल कराइए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, एसेट एलोकेशन पे फोकस करिए। वो चीज़ें नहीं बदलती है। मैं केवल और केवल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 और 2021 में हमने जब भी मार्केट को डिक्लाइन में लिया है तो हमें बेनिफिट मिला है। हो सकता है यह डिक्लाइन में इस समय लेने का समय नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट शायद सरकार ने भी इस मामले में काफ़ी समझदारी की कि सिर्फ साइज ही नहीं, उसका कम किया, वैल्यूएशन भी काफ़ी इंटेलिजेंटली प्राइस किया, और हमने देखा कि एक टाइम हो गया है, अभी तो टाइम है, नंबर्स बढ़ सकते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट निकुंज। आगे चलते हैं संजीव